सभी लोग अपने स्थान पे विराजे रहें। महाराज जी सभी ओर से देखेंगे, सभी और सभी से प्रार्थना है अपने स्थान पे विराजे रहें। जय जय। श्री राधा गोविंद देव प्रभु की, श्री राधा गोपीनाथ की, श्री राधा विनोदी लाल की। सब लोग बैठ जाओ भैया, सब लोग भैया आप भी बैठ जाओ, बैठ जाओ। बोल पूछ री के लौटा की हो। क्या बात है वंशी वारे, शाबाश। आज श्री सुख संप्रदाय के आचार्य महोत्सव के 323वें उत्सव के विश्राम दिवस में आज परम पूजनीय हम आप सब लोगों के हृदय में जिनकी कृपा और जिनकी अनुकंपा से बालाजी महाराज विराजमान हैं, जिनके भाव से समस्त युवाजन आनंदित हो रहे हैं, ऐसे हमारे बागेश्वर धाम वाले पूज्य महाराज जी आए हैं। आप सब लोग प्रेम से सब लोग कहेंगे आचार्य उत्सव की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज महाराज जी का आगमन हुआ है और आप जब जब आते हैं या तो हमारी कथा छूटती है या हमारी फ्लाइट छूटती है। पहले दिन हम कैसे पहुंचे हमें ही पता है, लेके तो आप ही आए, लेकिन 8 बजे यहाँ पहुंचे लेकिन आपने अपने वचन का निर्वहन किया। आचार्य उत्सव के आज विश्राम दिवस में, भक्तमाल जी की कथा के विश्राम में हमारे पूज्य बागेश्वर धाम वाले पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ है। आज मंगल भाव से हम आप सब लोग यहाँ पर विराजे हैं। सब लोग महाराज जी का भाव सुने। श्री राम, श्री राम, जय जय राम। माता मेरी राधिका, पिता मेरो घनश्याम, इंदु उनके श्री चरणन को बारंबार प्रणाम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं
कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। डले रहो दरबार में धक्का मुक्का अमीरों के खाओ और एक दिन ऐसा आएगा तुम ही करोड़पति हो जाओ। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, लेकिन हमारे बालाजी का भगत एक दिन जरूर सेठ बने। राम न मारे काहू को, पापी नहीं है राम, और आपहु से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, और कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। राम राम कहते रहो, राधा राधा कहते रहो, धरे रहो मन धीर, और कार्य यही संभालेंगे कृपा सिंधु रघुवीर। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, और जो घर फूके आपनो सो चले हमारे साथ। भजे मन प्यारे राधा माधव, भज मन प्यारे राधा भज मन प्यारे राधा माधव, भज मन प्यारे राधा माधव। भज मन प्यारे राधा माधव, भज मन प्यारे राधा माधव। भज मन प्यारे राधा माधव, भज मन प्यारे राधा माधव। राधा माधव राधा माधव राधा माधव, राधा माधव। कृष्ण माधव राधा माधव। कृष्ण माधव राधा माधव। राधा माधव राधा माधव। राधा माधव राधा माधव। दोनों हाथ उठा करके भज मन प्यारे राधा माधव, भज मन प्यारे राधा माधव। भज मन प्यारे राधा माधव, भज मन प्यारे राधा माधव।
भक्तमाल का कीर्तन नहीं गाएगा, अगले जन्म में उसका ब्याह कैंसल हो जाएगा। बाद में हमारे पास नक्कटा हरो अर्जी मत सुनाना। ऐसे उठा दो ना हाथ। भजे मैंने प्यारे राधा माधव, राधा माधव, राधा माधव। भज मन प्यारे राधा माधव, भज मन प्यारे राधा माधव। गोविंद मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ऐसे काम नहीं चलेगा। हाथ उठाओ और गाओ। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। और गोविंद मेरो, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, 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 गोपाल मेरो। जय जय श्री राम। श्री गिरधर लाल जू की, श्री गोविंद देव जी सरकार की, चांदी की टकसाल वाले काले हनुमान जी की, खोले के हनुमान जी की, जयपुर के पागलों की, श्री सीताराम नाम भगवान की, संत मंडली की, सुख संप्रदाय के पीठाधीश्वर सदगुरु भगवान पूज्य श्री अलवेली श्री माधुरी शरण जी महाराज की, आज के आनंद की, गुरु गोविंद की, सभी दिव्य संत जनों की, श्री गिरधर लाल जू की, मेहंदीपुर बालाजी की, सालासर बालाजी की, तनोट वाली माता की, श्री सीताराम नाम भगवान की, श्री सीताराम नाम भगवान की, अनंत श्री विभूषित आचार्य महाप्रभु स्वामी पूज्यपाद श्री श्याम चरण दास जी महाराज की, उनके महामहोत्सव की, परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ महात्मा पूज्य श्री देवराहा वाले बाबा की, भगवत प्राप्त महात्मा पूज्य श्री नीम करोली वाले बाबा की, परम भजनानंदी महात्मा पूज्य श्री दादा गुरु जी की, ब्रह्मनिष्ठ महात्मा पूज्य श्री सन्यासी बाबा की, बागेश्वर वाले बालाजी की, जो रह गए उनकी, हमारे भैया की, जो सबसे बाद में आए वीआईपी बन के आगे ऊपर बैठ गए उनकी, हाँ जो सिर्फ फोटो खिंचावे भर आए उनकी, जिन्होंने पूरी भक्तमाल श्रद्धा पूर्वक सुनी उनकी, परम पूज्य श्री नाभादास जी महाराज की, हार हार पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज की, गोलोकवासी पूज्य श्री गणेश दास जी महाराज की, हर हर भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, भगवान की बड़ी कृपा है भैया। ए नक्कटा बैठ जाओ, ए मूसर चंदा बैठ जा, बैठ जा भैया, तोरे कारण पूरी फिल्म पिटी दरी। अच्छा ये तो बाकी रह गई थी, बोल ले बेटा बोल ले, जब छक जाता बताइए। हाँ बोल ले राजा बोल ले।
बोल ले बेटा, बोल ले। भगवान की बड़ी कृपा, हनुमान जी के चरणों का आशीर्वाद, बागेश्वर बालाजी भगवान श्री सन्यासी बाबा की दया, श्री गिरधर लाल जी की कृपा, गोविंद देव जी भगवान की दया। आज हमको, ऐसे तो हम जयपुर बहुत बार आए, पूज्य गुरुदेव भगवान के कथा उत्सव में भी हम आए थे, लेकिन बहुत दिन बाद पुनः गुलाबी नगरी में आने का सौभाग्य मिला है। हाँ, तो गुलाबी नगरी में हमारे भ्राता के जो मस्तक पे बंधी वो भी गुलाबी पटकी है, श्रीनाथ जी का प्रसाद है, श्रीनाथ जी की बड़ी दया है। हम भी श्रीनाथ जी गए थे और ठाकुर जी की बड़ी दया है भैया, बुढ़ापे का शरीर है हमारा। तो आपने जिस दिन आपके यहाँ कथा प्रारंभ हुई श्री लोकेश जी के यहाँ, इनके ऊपर संतों की दया है। संत सदा विचरण करते रहते हैं, महात्मा सदा विचरण करते रहते हैं इनके घर पर और कृपा बरसाते हैं। बड़ी अद्भुत दया है इनके ऊपर साधुओं की। पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी की भी बड़ी कृपा है और पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी की भी बड़ी कृपा रही। उनकी तो अभूतपूर्व कृपा है। बक्सर वाले मामा जी की जब हम अभी चर्चा सुन रहे थे तो हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। हमें तो बड़ी प्रसन्नता लगी कि प्रायः अभी हम कह रहे थे, हमारे साथ में 2-4 अमीर थे, राजन जी वगैरह, तो हम उनको समझा रहे थे अमीरी तो सबके घर पे होती है, ऐसी अमीरी किसी किसी के घर पे होती है। जहाँ साधु विचरण करें ऐसी अमीरी बड़ी ऊंचे लेवल की अमीरी होती है। इसलिए हमने प्रारंभ में ही कबीरदास जी का दोहा गाया। कबीर जी से किसी ने कहा कि बाबा हमें साथ ले चलो, तो कबीर जी बोले सुनो, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, और जो घर फूंके आपनो सो चले हमारे साथ। तो ऐसा स्वभाव इनके पिताजी का, इनकी परंपरा में ठाकुर जी की अद्भुत सेवा हो रही है। और अनंत श्री विभूषित आचार्य महाप्रभु स्वामी सुख परंपरा की मानसी सेवा में आहा परम पूज्य श्री अनंत श्री विभूषित साकेतवासी पूज्य श्री श्यामचरण दास जी महाराज जी के 323 में इस महा महोत्सव में, पुण्य स्मरण महोत्सव में भक्तमाल जी की कथा हुई। और भक्तमाल जी की कथा द्वितीय बार हमारे भ्राता ने गाई, बड़ी अद्भुत बात थी। और श्री गिरधर लाल जी विराजे हैं और पूरे 7 दिन विराजे और केवल भक्तमान सुने, बहुत अद्भुत। आहा, भक्तमाल में कहा, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, और तिनके पद सुनी नहीं का आगे के लगे और रील ही भर बनाते रहे तुम। हाँ भैया, राम कथा के श्रोता यदि हनुमान जी हैं तो हनुमान कथा के श्रोता स्वयं राम जी हैं। और भागवत के श्रोता यदि ठाकुर जी के भक्त हैं तो भक्तमाल के श्रोता स्वयं ठाकुर जी हैं। तो जब कभी हनुमान जी को कथा की प्यास लगती है तो राम कथा होती है। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। जब कभी भक्तों को कथा सुनने की प्यास लगती है तो भागवत कथा होती है, कृष्ण कथा होती है, या ठाकुर जी के मंगलमय चरित्र होते हैं। लेकिन कभी कभी ठाकुर जी ऊब जाते हैं, उनका मन उद्वेग हो जाता, मन में भाव उमड़ता, मन में प्रसन्नता उमड़ती। तब ठाकुर जी कहते, जैसे तुम हमारी कथा सुनने को ललायत हैं, अब हमारे अंदर भी कथा की प्यास जगी तो राम कथा होती है तो हनुमान जी डट कर कथा सुनते हैं, भक्तमाल होती है तो ठाकुर जी डट करके कथा सुनते हैं। तो ये सौभाग्य है हम सबका, संपूर्ण जयपुर वासियों का और हमारे प्रिय भ्राता का अद्भुत सौभाग्य है। इनके ऊपर सरस्वती जी की खूब कृपा है, पूज्य पिताजी की खूब कृपा है
गुरु के गुरुदेव भगवान की खूब कृपा है, व्यास परंपरा को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, मर्यादा के साथ साधुओं को लेकर बढ़ा रहे हैं। हम तो बड़े उलट पुलट आदमी हैं, आओ बड़े उलट पुलट आदमी हैं। हमारे तो वो कहे बिना पेंदी के लोटा हैं, कहाँ ढड़क जाए कोई ठिकानो ना भैया। पर आप बड़ी परंपरा के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ हमारी व्यास परंपरा को, आचार्य परंपरा को, हमारी भागवत कथा और भक्तमाल कथा की परंपरा को और संतों की परंपरा को बड़ी सहजता के साथ, सौम्यता के साथ, सरलता के साथ, देखो बुरा ना मानना, सिद्धि और प्रसिद्धि पा लेना कठिन नहीं है, उसको पचाना बड़ा कठिन है। कई लोग होते हैं क्षणिक में ही ऐसे फूल जाते हैं जैसा गुब्बारा फूल जाता, और उनकी हालत फिर वैसे ही होती है भैया कि पतंग ऊंचे तो जाती है पर लैंड जमीन ही में करत, और ज्यादा कट जाए तो फिर जो दुर्दशा हो पतो लगे नाली में गिर गई। ऐसी ही जिंदगी होती है। जिंदगी में खूब बड़े बनो, खूब आगे बढ़ो, खूब नाम रोशन करो, खूब धन कमाओ, खूब यश कमाओ, खूब संपन्नता पाओ। हवाई जहाज की एक आदत है, 44,000 स्क्वायर फीट की ऊंचाई पर जात पर लैंड जमीन पर ही करती है। ऐसे ही जिंदगी की आदत होनी चाहिए, कितनी भी ऊंचाई पालें पर जमीन से सदा जुड़े रहना चाहिए। और हमारे प्रिय भ्राता बड़ी विनम्रता के साथ अपनी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। हमको तो बहुत गौरव भी होता है, गर्व भी होता है, और युवाओं के अंदर वो जोश देख करके और ज़्यादा हमारा भाव उमड़ने लगता है। हम तो यही कहें कि सब अलाय बलाय से बचे रहें, पर इनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा वाईफाई वेरी हाई फाई। हाँ, हमें अपने गुरुजी पर भरोसा है। और आज जब हम चलने लगे तो पूज्य श्री गंगादास जी महाराज जी को हमने कहा कि आप जरूर चलो। तो जब हम सीढ़ियों से उतर रहे थे तो खूब भीड़ आ गई, कोई पाँव तान रहो, कोई कपड़ा तान रहो, कुर्ता तो फटत ही फटत बच गो। हमने कहा जय बजरंग बली की निर्वस्त्र ना पहुंचे। आओ, तो बाद में लोग पूछेंगे कैसे आए महाराज, हम कहेंगे चीर हरण हो गया है। तो महाराज जी थे पीछे, हमने आगे बुलाया तो आप बोले क्यों, हमने हाथ पकड़ा, हमने कहा ले चलो। जैसे ही हाथ पकड़ा तो हमने धीरे से कहा अब हमें काबू की जरूरत ना है, पुलिस कल भगत हो या भग जाए, साधु ने संभाल लिया है। जिसे संत संभाल लेता है उसे भगवंत संभाल लेता है। जिसको महात्मा पकड़ लेता है उसको परमात्मा भी पकड़ लेता है। प्रिय श्रोताओं, हम आज की बात यही कहना चाह रहे हैं विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके कि यदि तुमको कोई महात्मा स्पर्श कर ले, महात्मा स्पर्श करवे का मतलब वैसो नहीं, दूर से ही ठीक है, पर कोई महात्मा यदि तुमको आशीष दे दे, कोई महात्मा तुमको ये वचन दे दे, किसी महात्मा की दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ जाए, किसी महात्मा का लाड़ दुलार तुम्हारे ऊपर आ जाए, कोई महात्मा तुम्हारे ऊपर प्रेम उमेड़ देवे, कोई महात्मा वाणी से, विचार से, दृष्टि से आशीर्वाद दे देवे, तब ये मान लेना महात्मा का आशीर्वाद नहीं, स्वयं परमात्मा का आशीर्वाद तुमको प्राप्त हुआ है। संतों की लंबी जमात बैठी जयपुर के इस भक्तमाल के मंच पर। भैया एक बात कहें, जब मंत्री जी बिजी हो जाते हैं तब मंत्री जी पीए को भेज देते हैं, वैसे ही जब परमात्मा बिजी हो जाता है तो वो महात्मा को भेज देते हैं। और हम जिनके हैं उनकी बात सुनो। तुम्हें भी जल्दी है, हमें और ज्यादा जल्दी है। आहा अच्छा जयपुर ही रह जाएं। हाँ बेटा ते हम आओ घर उजाड़ दे बसो बसाओ। हम बेटा जयपुर रह जाए भी होते बागेश्वर धाम पे कोई टमाटर फेंक के मारे हैं। कथा कहने कब आओगे? इस जन्म में ट्राई अगेन। हो 2 बार कैंसिल हो गई तुम्हारे जयपुर। चलो छोड़ो। आहा, हम जो बात सुना रहे थे, अरे रुको ना, कटा लो, चुप हो जाओ, फेविकोल लगाओ। सुनो, आहा, हम जिनके भगत हैं उनकी बात सुनो। भैया तान बजा दइए यार, पैसा पूरा ले लीजिए, तान पूरा बजा। हमारे हनुमान जी महाराज साधु संत के आता है, साधु संत के तुम असुर निकंदन।
हनुमान जी कहाँ हैं? बोले 2-3 जगह हनुमान जी हैं। कौन कौन सी जगह? पहली जगह सुनो, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का। राम जी के चरणों में हो, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। छम 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 करो हाथ उठा के, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। ओ छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। तो एक ये जगह हो गई हनुमान जी के रहने की। हाँ, अब दूसरी सुनो। हनुमान जी पहली जगह कहाँ? जहाँ राम जी का कीर्तन होता है वहाँ हनुमान जी रहते हैं। पर दूसरी जगह कौन सी है जहाँ हनुमान जी रहते हैं? बोले सुनो, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता। गाइए, सीताराम 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 गाइए, सीताराम जाहि विधि राखे राम ताहि विधि दही। सीताराम 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 सीताराम। तो एक जगह जहां कीर्तन होता वहां हनुमान जी रहते, दूसरी जगह जहां कथा होती, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, वहां हनुमान जी रहते। अच्छा, तीसरी जगह कौन सी है जहां हनुमान जी रहते? आहा, तीसरी जगह और अद्भुत है। राम द्वारे राम द्वारे होते न आज्ञा, होते न आज्ञा बिनु पैसारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। यहाँ हनुमान जी रहते हैं, इसलिए दोनों हाथ उठा के सीताराम सीताराम कीर्तन होता प्रभु राम का, लगता है पहरा वहां वीर हनुमान का। यहां हनुमान जी रहते। दूसरी जगह कहां? प्रभु चरित्र। तीसरी जगह कहां है? और चौथी जगह कौन सी है जहां हनुमान जी मिलेंगे? जो जमात बैठी है। अब सुनो, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर सीताराम सीताराम सीताराम, ओ सीताराम सीताराम सीताराम, जाहि विधि
राम कीर्तन में हनुमान जी रहते, राम कथा में हनुमान जी रहते, और राम रसिक संतों के पास हनुमान जी रहते। अब एक बात और सुनो, अंतिम पूछो क्या? हम अगर राम जी के, ठाकुर जी के, गिरधर लाल जी के, गोविंद देव जी के चरण ना पकड़ पाए तो कोई दिक्कत नहीं, एक रास्ता है सुगम। पूछो कौन सा? ठाकुर जी के प्यारे लाडले लाडले रसिक संतों के चरण पकड़ लें तो जब उन पर अहेतु की कृपा होगी तो स्वभाव बस हम पर भी ठाकुर जी की कृपा हो जाए। और ये बात कहते हुए हमें अतिशयोक्ति नहीं लग रही है कि श्री लोकेश जी के घर पर अनवरत जो श्री सुख परंपरा के आचार्यों की मानसी सेवा चल रही, संतों की सेवा चल रही, उसका परिणाम है। इतने संतों के दर्शन करने तुम जाते तो कई साल लग जाते, तब जाकर के इतने महात्मा अलग अलग फुटकर मिल पाते। ये देखो, संतों की सेवा का प्रतिफल एक ही जगह में थोक के भाव में सब महात्मा मिल गए, थोक के भाव में। और बुरा ना मानना, हम जिनके भगत हैं हमारे वाले सरकार सब काम थोकई में करत, इनके यहाँ फुटकर की रिटेलिंग नहीं है, सब काम थोक का है। उनसे कहा कि जाओ एक काम करो, सीता जी का पता लगाया आओ, माता जी का बे गए, पता लगाया है सो तो ठीक है, अपनी पूंछ से रावण की मुंह उखाड़ आए, लंका ऊपर से जलाया है, वापस आए, कहा कि बताओ जामवंती जी बोले हमने तुम्हें कही थी कि इतना करूं तात तुम जाई, सीते देख कहो सुधाई। हनुमान जी बोले हमारी गलती नहीं है। फिर राम जी बोले गलती किसकी है? बोले जिसने सपना दिया त्रिजटा को उसकी है, हमारी थोड़ी गलती। हम तो देख के रिटर्न हो रहे थे, वापसी की टिकट करवा ली, फ्लाइट पे बैठने वाले थे, फिर गड़बड़ हो गई। बोले क्या गड़बड़? बोले तब तक त्रिजटा आ गई और कहने लगी सपने मानर लंका जारी, जातु धन सेना सब मारी। तो हनुमान जी बोले हम सोचने लगे कहीं ऐसा तो नहीं है हमारा मोबाइल आउट ऑफ कवरेज एरिया गया हो, इसके फोन पे सिग्नल मिल गए हो। तो हनुमान जी बोले हमने फिर से परिक्रमा लगा के देखा, उलट पलट लंका सब जारी, कहीं दूसरा बानर तो नहीं है, फोन कॉल किसी और की हो रिसीव हम कर लें। हनुमान जी बोले जब कोई और नहीं दिखा बंदर, हम समझ गए ये प्रभु का ही फोन कॉल संदेशा है, हमने ना सपना दिया, जिसने सपना दिया हो। बोले क्या सपना? बोले त्रिजटा कह रही हमने सपना देखा, सपने में बंदर ने लंका को जला दिया। हनुमान जी बोले जब सपने में जल गया तो हकीकत में क्यों ना जले? थोक के कैसे हैं हनुमान जी? फुट करके नहीं है, थोक के हनुमान जी हैं। क्या थोक के हनुमान जी हैं? दूसरी बात सुनो, हनुमान जी से कहा जाओ संजीव सुसेन नामक वैद्य को उठा ले आओ। लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई। हनुमान जी का थोक का काम देखना क्या गजब का है। हनुमान जी गए, बोले कौन वैद्य को जगाए? वैद्य को ले आए, ले आएंगे, बाद में कहेगा हमारा आला बीपी की मशीन वहीं रह गई, डिस्पेंसरी में सामान धरा। हनुमान जी पूरा हॉस्पिटल ही उठा लाए, झंझट खत्म। सुसेन नामक वैद्य को लगा लो, गजब हो गया। आओ, ऐसे होने चाहिए बजरंगबली। फुटकर का काम नहीं, थोक का काम करते हैं। वैद्य के, सुसेन वैद्य का मकान ही उठा लाए, खटखटाया। सुसेन वैद्य बोला कौन? हनुमान जी बोले हम। तो सुसेन वैद्य बोला इतने लोग हमारे दरवाजे पे क्यों आए हैं? हनुमान जी बोले तुम्हारे दरवाजे पे नहीं आए हैं, तुम्हारा दरवाजा ही इतने लोगों के पास आया है। आओ आओ आओ। सुसेन वैद्य बोला कैसे आ गया? हनुमान जी की तरफ देखते हुए एक बानर बोला सरकार थोक का ही काम करते हैं। आओ, अब देखना थोक का काम हनुमान जी कैसे करते हैं। जरा तीसरी रचना दे, तीसरी कथा सुनना। आहा, हनुमान जी को कहा सुसेन नामक वैद्य ने संजीवनी बूटी से ही प्राण बच सकते हैं, लेकिन सूर्योदय के पहले लाना पड़ेगा। हनुमान जी की तरफ राम जी देखने लगे, राम जी हनुमान जी की तरफ देखने लगे, कौन बूटी लाएगा? हनुमान जी बोले आप आज्ञा कर दो, आपकी आज्ञा से तो कोई भी ले आएगा, आपके प्रताप से तो कोई भी ले आएगा। तब राम जी बोले हनुमान जी तुम ही जाओ। हनुमान जी गए। अब देखना जरा थोक का काम बजरंगबली का। वहां पर अनंत बूटियां चमक रही थी, जैसे तुम लोगों की आंखें चमक रही, जैसे तुम लोगों के नेत्र चमक रहे। संतों को देखकर, गिरधर लाल जी को देखकर, भक्तमाल के उत्सव को देखकर मस्तक पर कुछ लोगों के तिलक चमक रहे। इससे लग रहा है हिंदू जाग रहा है।
हैं? कुछ लोगों के मस्तक पर तिलक दिखाई पड़ रहा, कुछ लोगों की आंखों में हिंदुत्व की सनातन की चमक दिखाई पड़ रही, कुछ लोगों की नाम जप की जिह्वा में भक्ति की चमक दिखाई पड़ रही। गिरधर लाल जू का, श्री बांके बिहारी का, गोविंद देव जू का, श्री बागेश्वर बालाजी का, श्री जो है समाधि वाले बाबा का, पूज्य श्री मेहंदीपुर वाले बालाजी का, सालासर वाले बालाजी का प्रेम दिखाई पड़ रहा, स्नेह दिखाई पड़ रहा। भैया जैसे तुम चमक रहे वैसे ही वहां पर बूटियां चमक रही थी। हनुमान जी टेंशन में पड़ गए, फुटकर का काम कौन करे? हाँ डाल दो बाबा, फुटकर ना डालो, एक और चाहिए, एक और थोक में लगेगी। फुटकर का काम ही नहीं है, आपको पता नहीं हम किसके चेला हैं। हाँ तो अब देखना हनुमान जी महाराज क्या अद्भुत है, बूटियां चमक रही। हनुमान जी चिंता में पड़ गए, कौन सी बूटी उठाएं, कौन सही है कौन गलत है। अंत तो गत्वा एक ही विचार किया, फुटकर के चक्कर में कौन पड़े, पूरी संजीवनी पर्वत को ही उठा लिया हनुमान जी ने। इसलिए हनुमान जी फुटकर का काम नहीं करते, काय का करते हैं, थोक का करते हैं। यही हम कहना चाह रहे। लोकेश जी ने और इनकी परिवार के लोगों ने फुटकर फुटकर साधु की सेवा की, उसका परिणाम ये निकला कि ठाकुर जी ने थोक में महात्माओं को यहाँ पर भेज दिया है। और परम पूज्य श्री साकेत वासी पूज्य श्री अनंत श्री विभूषित आचार्य महाप्रभु पूज्य श्री श्याम चरण दास जी महाराज जी के 2323वीं यह उत्सव पुण्य स्मरण उत्सव आज भक्तमाल चरित्र के साथ विराम हुआ गोविंद देव जी की भूमि में। ये तो भक्तमाल की ही भूमि है, ये जयपुर भक्तमाल जी की ही भूमि है, जहां पर साक्षात श्री ठाकुर जी ने स्वयं कथा को सुनी। श्री गोविंद देव महाप्रभु जी ने, गोविंद दास जी महाराज आहा, उन्होंने कथा सुनाई, बीच में उन्हें काम आ गया सो चले गए। जब वापसी आए तो श्रोताओं से पूछा, बताओ कहां तक कथा सुनाई थी? और कथा श्रोता भी तो जयपुर के ही थे, तो सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तो महात्मा जी बोले, वाह ऐसे श्रोता हो, पूरी कथा नहीं सुनी, इसका मतलब ऐसे श्रोताओं को कथा सुनाने का कोई मतलब नहीं है। बाकी आप लोगों की गलती नहीं है, कथा में कुछ लफड़ा होता है। पूछो क्या होता है? जल्दी तो नहीं है तुम्हें? हाँ तो हमें भी नहीं है, हमें कौन सा रोटियां बनाना है। हमें है, हमें यहाँ से मुंबई जाना है, वहाँ आज से उत्सव था गणेश उत्सव, वहाँ पहुँचना है। हाँ अंतिम बात कह दी मैं। हाँ तो कथा एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्यों? कथा होते के बीच में पाप उठे अकुलाएं, या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भग जाएं। हाँ कथा का प्रभाव है, पाप अकुलाते हैं, उन्हें लगने लगता हमें हाउस खाली करना पड़ेगा। तो सब श्रोता एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो कथा व्यास पूज्य श्री गोविंद दास देव जी, गोविंद दास जी महाराज जी, उन्होंने कहा भैया ऐसे श्रोताओं को कथा सुनाने का कोई मतलब नहीं है जो श्रद्धा पूर्वक और ध्यान पूर्वक कथा को नहीं सुनते हैं। तुरंत पोथी उठा करके लेकर जाने लगे। तब गोविंद देव जी मंदिर से आवाज आई, पंडित जी, व्यास जी, भक्त रैदास तक का चरित्र हो गया था, अब इससे आगे की कथा आप सुनाओ। इससे सिद्ध होता है कि भक्तमाल के श्रोता स्वयं श्री कौन कौन है? कौन है? श्री गोविंद देव जी हैं, ठाकुर जी हैं, भक्तमाल की भूमि है जयपुर। भैया काले हनुमान जी की भूमि है जयपुर, खोले वाले हनुमान जी की भूमि है जयपुर। आहा यहाँ अद्भुत है। आप सबकी भक्ति बनी रहे, हिंदुत्व और सनातन के प्रति स्नेह बना रहे, संतों के प्रति आदर बना रहे। तुम्हारे बार मिस कॉल सी मार रहे बाबा, लाओ बाबा ले आओ। खूब प्रेम बना रहे। यही हम ठाकुर जी के चरणों में, गोविंद देव जी के चरणों में, गिरधर लाल जी के चरणों में, श्रीनाथ जी के चरणों में, तनोट माता के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। सब लोग बढ़िया मुस्कुराते रहो। यहाँ से अब हमको बम्बई और चेन्नई की यात्रा में जाना है। चेन्नई में 3 दिन की कथा है, उसके बाद में फिर वापस भी आना है। हम बहुत ही जल्दी कथा सुनाने यहाँ पर आएंगे। जयपुर की कथा तो करेंगे, पर एक वचन हम दे रहे हैं। आज के भाव को देखकर हमको इन्होंने भी खूब कुरेदा, कई बार लोकेश जी गए, बन नहीं पाया। 19 को कथा जब शुरू हुई थी तो हम दोनों जन
रेबासा से उड़े चील गाड़ी पे, तो आपने हमको जबरदस्ती वीडियो बनवा लिया था और वीडियो में धमकी दे करके ये कहा था कि बोलो, हम वचन दे रहे कि हम 25 तारीख को जयपुर आएंगे। और वो वीडियो इन्होंने सेव कर लिया। रील थी, वीडियो नहीं था, हैं? तो काय वो डल गई का? अरे आपने कही थी हम काऊ को ना दें, भगवान कसम। हाँ। हाँ, डील थी, डील। हाँ, डील थी। हमें रील सुना, बुढ़ापे का कान है भैया। तो हम लोगों की डील थी, तो बोले आपको 25 को आना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, हमारे कारण तो लेट नहीं भय थे, भय तो अपने कारण लेट थे। अपने कारण ऐसे कि हमारी चील गाड़ी को तेल बढ़ा गो, तो सच में बढ़ा गो, तो हम हंसी नहीं कर रहे। मुंबई में डलो नहीं तो हम सूरत गए थे डलवावे, उड़ाती उड़ाती, फिर हम लेट हो गए। तो आप बहुत देर तक बस सच में लेट हो गए थे। तो उस दिन हमको भी मन में लगा कि हम आओ तो सब चलत, हम तो उल्टे फुल्टे आदमी हैं, हमारा एक ही नियम है, कोई नियम नहीं है। तो 25 तारीख को तो हम आ गए। आपने हमें कई बार आज्ञा दी है, तो हम एक बात कह देते हैं। हमको बहुत प्रसन्नता हुई आके, बड़ा अद्भुत समोसा स्टाइल में मंच है, त्रिकुटी बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, हाँ। अब अपनी अपनी नजर है, अपनी अपनी नजर है, वो तो अपनी अपनी दृष्टि का कमाल है, जैसे जैसा दिखाई दे। अब किसी को पजल नजर दिखाई पड़ रही और हमें समोसा दिखाई पड़ रहा है, तो अपने अपने हिसाब से आदमी चलते हैं। तो बड़ा अद्भुत है। हम ये कह रहे हैं कि जब यहाँ कथा करेंगे तो कभी ऐसा करेंगे कि एक मैदान में कथा करेंगे और सुबह की 1 घंटे की यहाँ करेंगे, तो ज्यादा लोग वहां निभ जाएंगे, ज्यादा वाले वहां फ्री हो जाएंगे, थोक वाले वहां और रसिक फुटकर यहां। ठीक है दोनों। अब लेकिन एक डील तुम लोग करवा दो, हम आए हैं विराम पे, ये भी आए। हम कर्जा किसी का नहीं रखते हैं, इतना कह दो और माइक से कह दो। बोल गोविंद देव लाल की, पूछरी के लौटा की, प्यारे। क्या बात है बंसी वारिस। हमारे अति प्रिय श्री बागेश्वर धाम वाले महाराज जी जल्दी जयपुर कथा करने के लिए आ रहे हैं, बधाई हो। और उसमें भी आनंद की बात है कि सुबह 1 घंटा सरस निकुंज के उत्सव में कथा करेंगे। महाराज जी कह रहे हैं विश्राम दिन ये भी आए। अब मैं कितना भी सोच लूं कि मैं लेट जाऊं इनकी तरह, जैसे आज मैं भाई 2-4 चरित्र तो मैं बोलते ही गया, मैंने अब आ जाएंगे, अब आ जाएंगे, अब आ जाएंगे, पर मैं कितना भी लेट आऊं, इनकी कथा ही लेट शुरू होती है। ये शुरू ही 8 बजे करेंगे तो उसका कोई वो नहीं, लेकिन निश्चित ही जयपुर में कथा होगी, खूब आनंद होगा। महाराज जी पधारे, आप सब लोगों को बधाई हो। अब आप सब लोग अपने अपने स्थान पर प्रस्थान करो। सबको जय श्री कृष्ण।